नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक क्लास को लाइक कर दीजिए भाई। सभी विद्यार्थी जुड़िए भाई। अर्जुन राम गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। कांता वर्मा गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। पिंकी राधे राधे गुरु जी, बिल्कुल राधे राधे। सभी विद्यार्थी जुड़िए भाई। जो क्लास है वो प्रारंभ कर दी गई है। राजस्थान लाइब्रेरियन 2024 के जो 1000 क्वेश्चंस कर रहे हैं प्राचीन इतिहास क्लास संस्कृति के, उसकी 7वीं क्लास है ये। तो सभी एक बार जुड़िए और सभी विद्यार्थी जो हैं क्लास को शेयर करें, क्लास को लाइक करें भाई, है ना। सभी जुड़ जाइए भी, सभी जुड़िए। देखो, सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है मैं बता देता हूं। देखो, जैसा कि आपको विदित है, कल जो है नई बुक लॉन्चिंग की गई थी और पीवाईक्यू की जो नई बुक है वो लॉन्च की गई थी और ऑल लाइब्रेरियन एग्जाम रिव्यू बुक है ये। और इसकी अभी जो ऑफर प्राइस रखी गई है वो मात्र 299 रखी गई है। ठीक है, आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, यानी पिछले वर्षों में, गत वर्षों में जो एग्जाम्स में लाइब्रेरियन के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी बुक है ये, है ना। और पूरा विस्तार से आपको बताया हुआ है। आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। उसके लिए आपको द एसएलसी क्लासेस ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करके वहां से आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर बुक को कर सकते हो और आपको यथा समय पे यथा स्थान के ऊपर आपको जो बुक्स है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एसएलसी क्लासेस का जो ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो उन नंबर के ऊपर आप कॉल करके भी अपनी समस्या का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। और यहां से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो दोस्तों, यहां से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप इसको स्कैन करके भी प्ले स्टोर के ऊपर जाके जो है एसएलसी क्लासेस का ऐप जो है डाउनलोड करेंगे। तो ये जो बुक है शानदार बुक है, आपको मजा आने वाला है इस बुक के अंदर। तो आप इस विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के संकलन की बुक को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। आपके सिलेक्शन के अंदर काफी जो है मददगार साबित होने वाली है भाई ये। सीबी सिंह गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। अब जो है अपनी जो प्रश्नोत्तरी है वो क्रमोन्नत करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पैंजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या ये मेवाड़ से संबंधित है, क्या वागड़ से संबंधित है, क्या हाड़ौती से संबंधित है, या मारवाड़ से संबंधित है? पैंजण नृत्य की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र गुरुजी राम राम, बिल्कुल जय श्री राम भाई। सभी को आंसर देना है। पैंजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या ये मेवाड़ से रहेगा, क्या ये वागड़ से रहेगा, क्या ये हाड़ौती से रहेगा, या फिर मारवाड़ से रहेगा भाई? पैंजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है आपको ये बताना है। क्या ऑप्शन ए मेवाड़ रहेगा, ऑप्शन बी वागड़ रहेगा, ऑप्शन सी हाड़ौती रहेगा, या ऑप्शन डी मारवाड़ रहेगा भाई? वर्षा शर्मा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। जगदीश गुरु देव धोक लगो, बिल्कुल खुश रहिए। नमस्कार भैया। सभी विद्यार्थी जो है प्रश्नोत्तरी प्रारंभ हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पैंजण नृत्य की अपन बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये आपको बताना। क्या ऑप्शन ए मेवाड़ रहेगा, क्या ऑप्शन बी वागड़ रहेगा, ऑप्शन सी हाड़ौती रहेगा, या ऑप्शन डी आपके मारवाड़ रहेगा? दीपू ने वागड़ लिखा है, जगदीश ने आई थिंक ए हो सकता है लिखा है। सभी को आंसर देना है। देखो, पहली बात तो ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो ऑप्शन बी है भाई। क्या है? ऑप्शन बी है। मेवाड़ किसे कहते हैं आपको बताया हुआ है। अब मेवाड़ की अगर बात करें तो मेवाड़ का प्राचीन नाम किस प्रकार रहे हैं? पहले इसका शिवी जनपद था। शिवी जनपद से क्या हुआ था? प्रागवाट हुआ था। फिर क्या हो गया था? मेदपाट हो गया था। फिर क्या हुआ था? मेवाड़ हुआ था। ये तो प्राचीन नामों की सूची है। और इसको वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में ये जिले हैं राजस्थान के अंदर, जैसे उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, और शाहपुरा नया जिला बन चुका है इन्हीं से, तो शाहपुरा है।
बागड़ जो है दीपू प्रणाम गुरु बिल्कुल नमस्कार है ना। पिंकी ए ठीक है, सीतू का ठीक है। अब बागड़ की बात करते हैं। बागड़ किसको कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। थोड़ा और ध्यान रखना, मेवाड़ में जो बोली बोली जाती है वो मेवाड़ी है। मेवाड़ में कौन सी बोली जाएगी? बोली मेवाड़ी है। बागड़ में जो बोली बोली जाती है वो भाषा जो है बागड़ी है। बागड़ी। इस बागड़ी को डॉक्टर गिरियसन भीली कहते हैं। भीली कहते हैं। फिर हाड़ौती की बात करूं तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इसमें जो बोली बोली जाती है वो हाड़ौती है। कौन सी है भाई? हाड़ौती है। वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली, वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली। मारवाड़ जो है जोधपुर व उसके आसपास का क्षेत्र होता है। यहां पे जो बोली जाती है वो बोली कौन सी है? मारवाड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। इसको मानक भाषा है, ये मानक बोली है भाई राजस्थान की। इसे मरुवाणी भी कहते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आपको मैंने बता दी है भाई। सरिता सैनी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भाई। तो मेन मेन बातें जो आपको ध्यान रखने हैं। पेजन नृत्य की अपने बात कर ली है। बागड़ का है भाई, बागड़ी बोली बोली जाती है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? क्या महावीर स्वामी को समर्पित है? क्या पार्श्वनाथ जी को समर्पित है? क्या शांतिनाथ जी को समर्पित है? या ऋषभ देव जी को समर्पित है? सभी को आंसर देना है। धुलेव में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? भाई जगदीश ने डी लिखा है, दीपू ने ऋषभ देव लिखा है। जगदीश डी लिख रहे हैं। धुलेव में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है वो जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है, आपको यह बताना है। विजेता माथुर ने डी लिखा है, जगदीश ने डी लिखा है, कांता ने डी लिखा है, दीपू ने धुलेव उदयपुर लिखा है, सरिता ने डी लिखा है। सभी को आंसर देना है। क्या आंसर रहेगा? जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें भाई। धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है, आपको यह बताना है। सुरेंद्र सिंह ने डी लिखा है। क्या ऑप्शन ए महावीर रहेगा, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ रहेगा, ऑप्शन सी आपके शांतिनाथ रहेगा, या ऑप्शन डी ऋषभ देव रहेगा भाई। हिमवर्षा शर्मा ने डी लिखा है। ओके भाई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। मैंने आपको बताया हुआ भी है ना, ये पढ़ाया हुआ भी है, जैन धर्म के बारे में मैंने आपको बताया था। जैन धर्म के बारे में मैंने आपको बताया भी था। देखो जैन धर्म के कुल तीर्थंकर 24 है, जिनमें कुछ कुछ मेन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। जिनमें आपके पहले जो है ऋषभ देव या आदिनाथ जी, और मैंने आपको बताया भी था इनका जो एक तो धुलेव वाला मंदिर है, एक तो धुलेव उदयपुर में इनका मंदिर है, एक रणकपुर का जैन मंदिर आपको पता है इन्हीं को समर्पित है। रणकपुर का जैन मंदिर पाली वाला, रणकपुर का जैन मंदिर पाली, वो भी इन्हीं को समर्पित है। एक और थोड़ा और ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वो भी इन्हीं को समर्पित है। फिर जो 21वें हैं वो नेमिनाथ जी थे।
22वें जो थे वो अरिस्टनेमी, 23वें जो है पार्श्वनाथ जी, और 24वें जो है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है, जबकि जैन धर्म के संस्थापक ये है। ठीक है भाई, कुमार, पिंकी, जगदीश, ओके ओके भाई, ठीक है, सभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। रोशन प्रजापति, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। जगदीश, बहुत बढ़िया गुरुदेव, ओके भाई, धन्यवाद। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? क्या बाणगंगा मेला है, क्या पुष्कर का मेला है, क्या सुरसुरा का मेला है, या बेणेश्वर मेला है? भाई सभी को आंसर देना है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? क्या बाण गंगा मेले को कहते हैं, क्या पुष्कर के मेले को कहते हैं, क्या सुरसुरा धाम वाले मेले को कहते हैं, या फिर बेणेश्वर मेले को कहते हैं? रोशन ने डी लिखा है, दीपू ने डी लिखा है, जगदीश ने डी लिखा है, कांता ने डी लिखा है, सुरेंद्र डी लिख रहे हैं, नाथूलाल ने डी लिखा है, पिंकी ने डी लिखा है, जगदीश ने डी लिखा है, अशोक ने डी लिखा है, विजेता ने डी लिखा है, सरिता सैनी ने डी लिखा है। सभी को आंसर देना है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, आपको ये बताना है। हिमवर्षा ने डी लिखा है, पिंकी ने डी लिखा है। भाई आदिवासियों के कुंभ की बात कर रहे हैं, किस मेले को कहा जाता है? चलो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बेणेश्वर रहेगा। और बेणेश्वर मेला आप सभी जानते हो कहां पे पड़ता है? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। और आप सभी जानते हो सोम, माही और जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर, सोम, माही, जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर। सुरसरा वाला तेजा जी का है, आप सभी जानते हो। यह रंगीन मेला है भाई, रंगीन मेला। ये ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। रोशन, माघ पूर्णिमा, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, माघ पूर्णिमा। कोमल सर जी, मुझे बुक चाहिए जीके की, कौन सी वाली अच्छी रहेगी? देखो बुक तो कोई भी आप परचेज कर लीजिए, मैं किसी बुक के लिए आपको राय नहीं दूंगा, सारी बुक अच्छी आती है ना। जय श्री राम सर, ये जो आप डेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हो इनके सारों की पीडीएफ आपको स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा, इसकी पीडीएफ डाली नहीं गई है ना, इस वजह से आपको मिल नहीं पाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ही आपको लेना पड़ेगा सारी क्लासों का। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? क्या वो नेमिनाथ था, क्या वो विमल शाह है, क्या वो आदिनाथ है, या वो भीम शाह है? भाई सभी को आंसर देना है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? क्या नेमिनाथ जी हैं, क्या विमल शाह है, क्या आदिनाथ जी हैं, या फिर आपके भीम शाह? जय श्री राम, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो देखो आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, एक तो पढ़ोगे, एक आप डायरेक्ट थ्योरी पढ़ोगे मेरे भाई, डबल स्पीड करके देख लो।
रोशन ने बी लिखा है, नाथूलाल ने बी लिखा है, जगदीश ने बी लिखा है, कांता ने बी लिखा है, कोमल ने बी लिखा है। सभी को आंसर देना है। पायलट को जैसे स्क्रीनशॉट से मेमोरी भर जाती है। देखो थ्योरी पड़ी हुई है तो फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप ऐड कर लो अपने नोट्स में, और क्या है। अर्जुन राम ने सी लिखा है, विजेता ने बी लिखा है, दीपू ने बी लिखा है, रोशन बी इज द राइट आंसर लिख रहे हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया है, आपको यह बताना है। क्या नेमिनाथ है, क्या विमल शाह है, क्या आदिनाथ है, क्या भीम शाह है, क्या करेक्ट आंसर रहेगा, सभी विद्यार्थियों का आंसर देना है। कांता साथ साथ में लिख लो भैया जी। हाँ बिल्कुल लिख लिया करो, लिख लो तो और भी बढ़िया बात है ना। पिंकी ने बी लिखा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा। लगभग सभी विद्यार्थियों का सही है भाई, विमल शाह इसका राइट आंसर रहेगा। और देलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पे है, माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। तो आपको पता भी है ना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वो झालावाड़ है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला वो बांसवाड़ा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो आपकी क्लास का साथ के साथ याद रह सकता है लगभग 80%। हाँ बिल्कुल, मेहनत करने पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो ये बातें हैं, माउंट आबू वाला राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, आप सभी जानते हो। ये एजीजी का हेड ऑफिस भी रहा था, आपको पता हो तो 1897 के विद्रोह में मैंने आपको बताया था। अजमेर और माउंट आबू को जो है आपके एजीजी ने अपना हेड ऑफिस बनाया था। ठीक है, तो यहाँ तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा भी। सभी स्क्रीनशॉट ले भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहां लिखा था? क्या अलवर में लिखा था, क्या जोधपुर में लिखा था, क्या अजमेर में लिखा था, या फिर उदयपुर में लिखा था? थोड़ा मैं बता दूंगा इसके बारे में, एक बार आप सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहां लिखा था? सभी को आंसर देना है भाई। रोशन प्रजापति ने डी लिखा है, पिंकी ने डी लिखा है, अर्जुन राम ने सी लिखा है, जगदीश ने सी लिखा है, प्रियंका ने सी लिखा है। सभी को आंसर देना है। स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। विजेता ने सी लिखा है, दीपू ने उदयपुर लिखा है भाई। सभी को आंसर देना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहां पे लिखा था? पायलट गुजर उदयपुर लिख रहे हैं। सभी को आंसर देना है भी, है ना। पिंकी सरस्वती ने 1875 दयानंद सरस्वती लिखा है। सरिता ने डी लिखा है। चलो मैं इसका बता देता हूं आपको, इसका जो राइट आंसर है वो तो उदयपुर है। राइट आंसर उदयपुर है, एक्सप्लेन मैं भी कर दूंगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी जो स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। रोशन प्रजापति, इसका प्रथम संस्करण अजमेर किया गया था और इसको पूर्ण उदयपुर में किया गया था। नहीं रोशन, इसका प्रथम प्रकाशन तो 1874 में बनारस से है, लेकिन इसका अधिकांश लेखन कार्य जो है उदयपुर में किया गया था। अंतिम रूप से इसको अजमेर में लिखा गया है पूरा। मेन जो है उदयपुर आपको ध्यान में रखना है, मैं अभी बता देता हूं आपको ना। व्यक्तित्व कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है भाई। थोड़ा बता देता हूं मैं स्वामी जी के बारे में।
थोड़ा देख लीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। स्वामी जी का जो जन्म है 1824 ईस्वी में मोरवी गांव, टंकारा, गुजरात में होता है अभी। स्वामी जी का जन्म जो है 1824 में मोरवी गांव, टंकारा, गुजरात में होता है भी। ऐसे पर्सन कंफ्यूज डालते हैं, जगदीश दीपो आर्य समाज की नींव रखी थी शायद अजमेर में 1875। नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है ना, अजमेर में 1883 में दीपू। देखो मोरवी गांव, टंकारा, गुजरात है। इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम मूल शंकर। आगे ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती को उत्तरी भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। उत्तरी भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन चलाया। इन्होंने दो नारे दिए हैं, दो स्लोगन हैं इनके। पहला, वेदों की ओर लौट, और दूसरा, भारत भारतीयों के लिए। दूसरा कौन सा है? भारत भारतीयों के लिए। ठीक है। इनकी जो पुस्तक है वो सत्यार्थ प्रकाश है। इनकी पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश की थोड़ी बातें कर लेता हूं आपके साथ में। इसकी जो भाषा है वो हिंदी है। ध्यान रखना, केशव चंद्र सेन के कहने पर, केशव चंद्र सेन के कहने पर। देखो स्वयं गुजराती है स्वामी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती स्वयं गुजराती है, लेकिन भाषा में कौन सी में लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं। हाँ, इंडिया फॉर इंडियंस एंड गो टू वेदास, ये दोनों इनके स्लोगन है। भाषा जो है हिंदी है, और केशव चंद्र सेन के कहने के ऊपर ये इस भाषा में लिखते हैं। ध्यान रखना, इसका प्रथम प्रकाशन 1874 में बनारस से है। ध्यान रखना, सत्यार्थ प्रकाश का अधिकांश लेखन कार्य गुलाब बाग, नौलखा महल, उदयपुर में बैठकर लिखा गया, बैठकर लिखा गया। ठीक है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले, फिर थोड़ी और स्वामी जी के बारे में आपको बातें जो है वो बता देता हूं। स्क्रीनशॉट लो भाई। चलो, सरल क्वेश्चन हल्के में लेते ही गलत हो जाता है, कोई बात नहीं भैया ना, एक आधा क्वेश्चन तो चलता है, पर कंसेप्ट क्लियर हो तो वो भी गलत नहीं होगा। थोड़ा और बताता हूं स्वामी जी के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती, देखो स्वामी दयानंद सरस्वती की मैं बात करूं, ये जो है इन्होंने सर्वप्रथम भीलों में जन जागृति की शुरुआत की। भीलों में सर्वप्रथम जन जागृति की शुरुआत इन्होंने ही की थी, और ये राजस्थान में पहली बार, राजस्थान में पहली बार
आए जन जागृति के हिसाब से कब आए थे? 1865 में आए थे। कहां पे आते हैं? करौली में आते हैं। और करौली के शासक कौन थे? मदनपाल के आग्रह, मदनपाल जी के आग्रह के ऊपर यहां पे आते हैं। फिर इन्हीं दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में 1875 में मुंबई में आर्य समाज, कौन समाज की दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना की। इसी आर्य समाज की स्थापना अजमेर में कब करते हैं? 1883 में। 1883 में, 1883 में। फिर देखो राजस्थान में दूसरी बार, राजस्थान में दूसरी बार मुख्य रूप से 1882 में आते हैं। कहां पे आते हैं? उदयपुर में आते हैं। कहां पे आते हैं भाई? उदयपुर में आते हैं। और उदयपुर में शासक सज्जन सिंह के आग्रह में, शासक कौन थे? सज्जन सिंह के आग्रह पर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। इन सज्जन सिंह का एक पत्र है जिसका नाम है सज्जन कीर्ति सुधाकर। और ये पत्र जो है राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। हाँ बिल्कुल जगदीश सब सही लिखा ना। और ये और ध्यान रखना, उदयपुर में स्वामी जी ने 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा का गठन किया। और इस परोपकारिणी सभा का जो अध्यक्ष बनाया था वो सज्जन सिंह को बनाया था। इंपॉर्टेंट बात है, अध्यक्ष किसको बनाया था? सज्जन सिंह जी को बनाया था इसका। थोड़ा सा स्वामी जी और रह रहा है, इसको यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलो राजस्थान में अब और आएंगे स्वामी जी, उसको और देख लेते हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। देख स्वामी जी की आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान में तीसरी बार, राजस्थान में तीसरी बार 1883 में कहां पे आते हैं? जोधपुर। और जोधपुर में किसके आग्रह पर? पीएम यानी प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के आग्रह पर। तो बहुत अचंभित करने वाली बात है, किसके ऊपर आ रहे हैं? सर प्रताप सिंह जी के आग्रह पे आ रहे हैं। किसके? यहाँ के शासक जो हैं वो कौन है भाई? जोधपुर के शासक कौन है? तो शासक थे जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड। और इस जसवंत सिंह सेकंड को, इस जसवंत सिंह सेकंड चरित्रहीन व्यक्ति था, तो जसवंत सिंह सेकंड को चारित्रिक दोष के कारण फटकार लगाई।
इसको चारित्रिक दोष के कारण फटकारे लगाई। इस वजह से इसको इसकी जो इसको तो इस बात का बुरा नहीं लगा, इसकी पासवान थी, इसकी पासवान का नाम है नन्ही जान। और ध्यान रखना, इससे नन्ही जान के कहने पर जगन्नाथ रसोईया ने स्वामी जी के दूध में काच पीसकर मिला दिया। स्वामी जी के दूध में क्या मिला दिया था? काच पीसकर मिला दिया था, ठीक है। और इस वजह से इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था भाई। इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, इनका देहांत हो जाता है 30 अक्टूबर 1883 को। कहां पे? अजमेर में होता है भाई। कहां पे होता है? अजमेर में होता है। और अजमेर में इनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। अजमेर में इनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनाई हुई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट तो आप पूछ लेना मुझसे, है ना, कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। नाथद्वारा का मूल नाम था, क्या था? बनेड़ा था, कानोड़ था, सिहाड़ था या बेदला था भाई? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नाथद्वारा का जो है प्राचीन नाम है वो क्या है? आपको ये बताना है। मूल नाम जो है वो क्या है भाई? दीपू जी गुरु, ओके भाई। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? आपको ये बताना है। क्या बनेड़ा है, क्या कानोड़ है, क्या सिहाड़ है, क्या बेदला है? क्या ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा या ऑप्शन डी रहेगा? जगदीश ने सी लिखा है, शिक्षा वर्मा ने सी लिखा है, सभी को आंसर देना है अभी। जगदीश सी लिख रहे हैं, रोशन प्रजापति ने सी लिखा है, दीपू ने सिहाड़ लिखा है, सभी को आंसर देना है। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? कोमल देखो, मैं बुक का पहले बता चुका हूं, आप अपने हिसाब से देखिए। मैं किसी भी बुक का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। कोई भी बुक ले आइए, सारी बढ़िया है। और आप हमारे साथ जुड़िए, जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उनको करते रहिए ना। सभी को आंसर देना है। प्रियंका ने डी लिखा है, पिंकी ने सी लिखा है, कोमल ने डी लिखा है, सभी को आंसर देना है। क्या राइट आंसर रहेगा? नाथद्वारा का मूल नाम क्या है? आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, आपके सी रहेगा, सिहाड़। ऑप्शन सी रहेगा, क्या रहेगा? सिहाड़ रहेगा। जिस विद्यार्थी ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। नाथद्वारा का मूल नाम क्या है? सिहाड़ है भाई, ठीक है। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लो भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ये पढ़ाया हुआ आपको बताना है। क्या मारवाड़ी है, क्या बागड़ी है, क्या मेवाती है, क्या ढूंढाड़ी है भाई? सभी को आंसर देना है भी। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? क्या वो भाषा मारवाड़ी है, क्या वो भाषा बागड़ी है, क्या वो भाषा मेवाती है या ढूंढाड़ी है? दीपू ने ढूंढाड़ी लिखा है, पिंकी डरा दी है डी बोल के। जगदीश ने सी लिखा है, रोशन ने डी लिखा है, शिक्षा ने डी लिखा है, जगदीश डी सही लिख रहे हैं, सरिता ने डी लिखा है, सभी को आंसर देना है। पिंकी ने डी लिखा है,
सरिता ने डी लिखा है, प्रियंका कारपेंटर ने डी लिखा है। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में है? आपको सब पता है ना, दादू पंत का संबंध नरेना नारायण से है, नरेना नारायणा। बैरान की पहाड़ी सांबर, सांबर वाला मैटर है ये, और एक तरीके से जयपुर का ही हिस्सा है। तो मारवाड़ी तो जोधपुर उसके आसपास है, ये नहीं होगा। बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा है, ये भी नहीं होगा। मेवाती अलवर भरतपुर है, ये भी नहीं होगा। तो ढूंढाड़ी जो है जयपुर। तो आंसर वैसे भी कर सकते थे, आप कुछ नहीं पता हो तो भी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनका साहित्य जो लिपिबद्ध है वो आपके ढूंढाड़ी भाषा में ही है। भाई कौन सी भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में है, ध्यान रखिएगा। ये मैं वैसे बताना चाहूँ तो आपको जोधपुर, मारवाड़ी, जोधपुर। चलो मैं इसको क्रॉस वाले को मिटा देता हूँ, बता भी देता हूँ आपको। बागड़ी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवाती अलवर भरतपुर, ढूंढाड़ी जयपुरी या झाड़शाही, जयपुरी या झाड़शाही। सिक्के भी हैं ये, है ना, जयपुर। ढूंढाड़ जो शहर है वो जयपुर, जयपुर वाला। ढूंढ नदी ढूंढाड़ क्षेत्र है ना, बताया हुआ आपको ना। ठीक है, सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लोगे। जेपी राकावत ने डी लिखा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमझोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? क्या कमर का है, क्या नाक का है, क्या पैर का है, या उंगली का है? भी सभी को आंसर देना है। भी गुरुदेव थोड़ा जल्दी जल्दी चलो ताकि देख, देखो जल्दी चल रहे हैं लेकिन एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत है उसको बताना पड़ेगा आपको, है ना। ये चक्कर पड़ता है जगदीश। ममता ने ऐसे लिखा है, दीपू ने पैर लिखा है, पिंकी ने सी लिखा है, जगदीश ने ए लिखा है, ममता ने सी लिखा है, रोशन ने सी लिखा है, पिंकी ने सी लिखा है, जगदीश ने ए लिखा है। ममता मल्होत्रा ने सी लिखा है, पिंकी सारस्वत ने सी लिखा है। सभी को आंसर देना है। क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है? विजेता माथुर ने सी लिखा है, कांता वर्मा ने सी लिखा है, जेपी राकावत ने सी लिखा है, सरिता ने सी लिखा है। सभी को बताना है भी क्या आंसर रहेगा। प्रियंका ने पैर का आभूषण लिखा, और ये बिल्कुल सही है, सबका सही है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। रमजोड़ जो है कहाँ का आभूषण है? पैर का आभूषण है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी जिस विद्यार्थी ने आंसर दिया है। जेपी ने पग को है लिखा है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही है भाई, ना। क्या है? सी है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर, सभी जानते हो, इसे कहा जाता है? क्या दहेज को कहते हैं, क्या मृत्यु भोज को कहते हैं, क्या गृह प्रवेश को कहते हैं, या विवाह के अवसर पर प्रीति भोज को कहते हैं? सभी को आंसर देना है। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? सभी को आंसर देना है। ममता मल्होत्रा ने भी लिखा है, पिंकी सारस्वत ने भी लिखा है, जगदीश ने भी लिखा है, कांता ने भी लिखा है, जगदीश भी लिख रहे हैं, रोशन प्रजापत ने भी लिखा है, लोकेश भी लिख रहे हैं, दीपू ने भी लिखा है, सरिता ने भी लिखा है। सभी को आंसर देना है। विजेता माथुर ने भी लिखा है, पिंकी सारस्वत ने भी लिखा है। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? भी हेमलता माली ने भी लिखा है, जेपी राकावत ने भी लिखा है, लोकेश भी लिख रहे हैं, सरिता चौधरी ने भी लिखा है। देखो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, सबका सही है। आपको पता है व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसका बारवा करते हैं, जिमनान करते हैं, वैसे तो प्रतिबंधित है वो अभी तो, लेकिन वो मृत्यु भोज जो होता है उसको क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं। मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं। ये दहेज वाला तो नॉर्मल मैटर है। गृह प्रवेश नांगल करते हैं, नांगल होता है, और विवाह के अवसर पर प्रीति भोज जो होता है वो बडार होता है भाई, बडार। ये तो और भी मोस्ट है ना, वेरी मोस्ट है ये तो, बडार वाला तो ये तो मोस्ट है। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी है भाई। क्या है? ऑप्शन बी है। नोगो मृत्युभोज मौसर बोलते हैं हमारे बिलवर्ड सेट, कोई बात नहीं। चौसर में तो मरने वाला साथ में खाता है जीवित भोजन। हाँ सही लिखा दीपो ना। और वैसे भी आप ध्यान रखना, ये दहेज वाला दहेज तो अभी प्रतिबंधित है,
आपको पता है आपने पढ़ा होगा कभी जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108। संसद का संयुक्त अधिवेशन कोई इंपॉर्टेंट कार्य होता है तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो होती है वो कौन करता है, वो आपके लोकसभा अध्यक्ष करता है। और आज तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। वो 1961 दहेज निषेध विधेयक, दहेज को समाप्त करने के लिए, दहेज को प्रतिबंधित करने के लिए दहेज निषेध विधेयक लेके आए थे। 1978 में बैंकिंग विधेयक लेके आए थे, और 2002 में पोटाया आतंकवाद निषेध विधेयक लेके आए थे, क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को, 13 दिसंबर 2001 को संसद में हमला हुआ था, उसके जस्ट बाद में 2002 के अंदर पोटाया आतंकवाद निषेध विधेयक लेके आए थे। तो दहेज तो आप सभी जानते हो परंपरा, ये तो नॉर्मल बात है ना। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, मृत्यु भोज ही मौसर है अभी। ठीक है, क्लियर सभी के, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? क्या 3 थी, क्या 4 थी, क्या 5 थी, या 6 थी? भाई कितनी सैन्य छावनियां थी? नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से दे दोगे आप, आराम से आंसर ना। रेना रानी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। रोशन प्रजापति यस सर, ठीक है ठीक है। आगे दीपू ने 6 लिखा है, राहुल शिवाल राम राम सा गुरु जी, बिल्कुल जय श्री राम। ममता ने डी लिखा है, जेपी ने डी लिखा है, पायलट ने क्या लिख रहे हो? ममता ने डी लिखा है, म्यूजिकल चैनल ने 6 लिखा है, जेपी राकावत ने डी लिखा है, राहुल ने 6 लिखा है, रोशन डी, ममता, सरिता, हेमलता, पिंकी, कांता, पायलट, विजेता, ममता, रीना रानी, अर्जुन राम, सबने डी लिखा है। अभी जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें। ये क्वेश्चन का आंसर सबका सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। मेरा आपको बताया हुआ भी है ना, 1857 क्रांति के समय हमने बात करी थी कि कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी भाई। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। और 2 हेड ऑफिस थे, 2 हेड ऑफिस थे जहां पे एजीजी बैठता है। तो 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी है देखो। एक तो है नसीराबाद, ठीक है। नसीराबाद कहां पे है? अजमेर में। दूसरी कौन सी थी? ब्यावर, और ब्यावर भी वर्तमान में कहां पे है? ब्यावर जिला बन चुका है, ब्यावर में ही। तीसरी यहीं पे एक थी आपके देवली, कहां पे है? टोंक में। एक आपके पड़ती है नीमच, कहां पे है? मध्य प्रदेश में है वर्तमान। एक आपके खेरवाड़, और ये कहां पे है? उदयपुर में। एक आपके एरनपुरा, और ये कहां पे है? पाली। और 2 हेड ऑफिस जो थे वो एक तो है अजमेर, और दूसरा था माउंट आबू। सिरोही। तो क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि मैम को भी लाइव लाओ। क्या लिख रहे हो भाई? सर भाभी जी को लाइव दिखाओ, लाओ मैच ऑफिशियल। हाँ उनको भी दिखाएंगे भाई। कोई बताएगा क्या सेकंड पेपर के लिए कौन सी बुक बेस्ट है? लाइब्रेरी सेकंड। नंदू गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। एनी ने मेरा बयान नहीं देखा, जेपी राकावत बहुत बढ़िया। ममता सर स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि मैम को भी लाइव लाओ, बिल्कुल जल्दी लाएंगे आपके सामने ना। जगदीश 8 को आईपीएस और आरपीएस आरएस को बुला रहे हैं। श्रीदेव लाइब्रेरी शारदा सराय बिलवाड़ा तुम भी आना। हेमलता गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। ठीक है भाई, ठीक है। अभी सभी जो है ना इस जो क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है?
क्या मारवाड़ में प्रसिद्ध है, क्या मेवाड़ का प्रसिद्ध है, क्या शेखावाटी का प्रसिद्ध है, क्या हाड़ौती का प्रसिद्ध है। सभी को आंसर देना है। घुड़दा त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है, आपको यह बताना है। खटाना राम राम सा बिल्कुल जय श्री राम भाई। दीपू ने मारवाड़ लिखा है, ममता ने ए लिखा है, रोशन ने ए लिखा है, नंदू ने ए लिखा है, विजेता ने ए लिखा है, जेपी ने ए लिखा है, ममता मल्होत्रा ने ए लिखा है, सरिता ने ए लिखा है, राहुल बरशीवाल ने ए लिखा है, मलता ने ए लिखा है, पिंकी ने ए लिखा है, जगदीश ने ए लिखा है, अर्जुन राम ने ए लिखा है, सरिता ने लिखा है, दीपू ने चैत्र कृष्ण अष्टमी लिखा है, प्रियंका ने मेवाड़ लिखा है, खटाना ने ए लिखा है, रीना रानी ने ए लिखा है। सभी को आंसर देना है। कांता वर्मा ने ये लिखा है। घुड़दा त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है, ये पढ़ाया हुआ है, ये पटवार 2015 प्री में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो मारवाड़। और आपको पता है घुड़दा जो है वो कहाँ पे होता है, और मारवाड़ में होता है। गिंदोली ने प्रारंभ किया था। और घुड़दे का त्योहार जो है आपको पढ़ाया हुआ है पहले, घुड़दे का त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी। घुड़दे का त्योहार, घुड़दे का त्योहार जो है कब आता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी। और सभी जानते हो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी आती है। क्या आती है, शीतला अष्टमी, जिसको आप बाशोड़ा कहते हैं। जानते हो ना बाशोड़ा क्या होता है, बाशोड़ा क्या होता है, देवी के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। देवी के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे बाशोड़ा कहते हैं। बाशोड़ा कहते हैं। और ये किसका है शीतलाष्टमी, शीतला माता। कौन सी माता है भाई, शीतला माता। शीतला माता आप सभी जानते हो कहां पे है मंदिर, शील की डूंगरी, साकसू, जयपुर ग्रामीण। क्लियर होगा मेरे हिसाब से तो मारवाड़ इसका राइट आंसर रहेगा। भी पढ़ाया हुआ जगदीश गुड़लेखा बताया हुआ है आपको, जो अजमेर के सामंत थे, बिल्कुल मल्लू खां उनके सूबेदार थे। गुड़देखा जिन्होंने गणगौर के दिन लड़कियों का अपहरण किया था, बाद में साथर सिंह ने इनको मार दिया था, इनके खोपड़ी के अंदर छेद कर दिए थे। तो मैंने आपको घुड़दा नृत्य पढ़ाया है, वहां पे इसको करवाया है मैंने ना। मेरे हिसाब से भी के क्लियर है, सभी के सही कमेंट आ रहे हैं। भाई राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हंसाबाई से किस राणा ने न केवल शादी से इनकार किया, बल्कि उसके पुत्र मोक्कल के पक्ष में गद्दी त्याग दी। क्या वो राणा सांगा थे, क्या वो राणा रणमल थे, क्या वो राणा चूड़ा थे, या राणा कुंभा थे। भाई अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल जगदीश सही है। वो जो गीत होता है वो होता है सुहासन घाले तेल घुड़लो घूम लो जी घूम लो, वो गीत होता है गणगौर के अवसर के ऊपर। सही लिखा है जगदीश ने। दीपू विस्तार से जानने के लिए ऐप में क्लास ले, हाँ बिल्कुल ऐप में पूरा करवाया हुआ है ना, सही लिख रहा है दीपू। ममता ने सी लिखा है, नंदू ने सी लिखा है, खटाना ने सी लिखा है, सुरेंद्र ने सी लिखा है, राहुल ने सी लिखा है, सरिता ने सी लिखा है, विजेता ने सी लिखा है, हेमलता ने सी लिखा है, पिंकी ने सी लिखा है, कांता ने सी लिखा है, प्रियंका ने सी लिखा है, हेमलता ने सी लिखा है, ममता मल्होत्रा ने सी लिखा है। लगभग बहुत इंटेलिजेंट हो गए सारे के सारे ना, बहुत शानदार। सभी के जवाब जो है बिल्कुल टकाटक एकदम राइट आ रहे हैं ना, मस्त आंसर है सबके। राइट आंसर ऑप्शन सी है, राणा चूड़ा। ये वही है जिसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं भी, मेवाड़ का भीष्म पितामह है। ये वही है दोस्तों जिसको मेवाड़ का राम कहते हैं। और तो जितनी तारीफ करो उतनी कम होगी, यही ध्यान रख लीजिए आप। तो कुंवर चूड़ा है वैसे तो, राणा तो नहीं लगाना चाहिए, राणा राजा नहीं बनाता तो राणा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है। सर आपका आशीर्वाद है, बिल्कुल आशीर्वाद सबके साथ है। जो मेहनत करता है उसके साथ में हमारा भी आशीर्वाद है, ऊपर वाले का भी है भैया ना। सभी तैयारी करते रहिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
ओके भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप, प्रताप का अग्रज एवं भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है? क्या मालदेव है, क्या बिक्का है, क्या चंद्रसेन है, क्या उदय सिंह राठौड़ है? सभी को आंसर देना है, इजी क्वेश्चन है भाई। बार बार आप जो रिपीट करवाते हो उसका असर है। देखो बार बार तो रिपीट करवाना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर्ली एक बार में आपके कंसेप्ट हो नहीं पाएंगे, तो बार बार रिपीट करवाया जाता है। सभी आंसर दीजिएगा भाई। नंदू वदारा ने सी लिखा है, दीपू ने चंद्रसेन लिखा है, राहुल ने सी लिखा है, खटाना ने सी लिखा है, पायलट ने सी लिखा है, कांता ने सी लिखा है, सुरेंद्र ने सी लिखा है, पिंकी ने सी लिखा है, रोशन ने सी लिखा है, ममता ने सी लिखा है, सरिता ने सी लिखा है, अर्जुन ने सी लिखा है, विजेता ने सी लिखा है, जगदीश ने सी लिखा है, प्रियंका ने सी लिखा है, ममता, सरिता, नंदू, एनके मीणा, खटाना, सब लगातार जिनके कमेंट आए हैं सभी विद्यार्थियों ने सी आंसर दिया। कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। राव चंद्रसेन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मेरा बताया हुआ है मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी या अग्रज, भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का विस्मृत नायक जिस व्यक्ति को कहा जाता है वो राव चंद्रसेन है। वो कौन है? राव चंद्रसेन है। और राव चंद्रसेन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। सभी विद्यार्थी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन, किस विजय के बाद यह कहा गया कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया? क्या वो चित्तौड़ का विजय है, क्या वो रणथंभौर विजय है, क्या वो जालौर विजय है, क्या वो सिवाना विजय? सभी को आंसर देना है भाई। किस विजय के बाद यह कहा गया है? दीपू ने रणथंभौर लिखा है, ममता ने बी लिखा है, खटाना ने बी लिखा है, कांता ने बी लिखा है, सुरेंद्र ने ए लिखा है, रोशन ने बी लिखा है, राहुल ने बी लिखा है, ममता मल्होत्रा ने भी लिखा है, एनके मीणा ने भी लिखा है, सरिता ने भी लिखा है, नंदू ने भी लिखा है। सभी को आंसर देना है। विजेता माथुर ने भी लिखा है, पिंकी सारस्वत ने भी लिखा है, सुरेंद्र सिंह भी लिख रहे हैं, हेमलता ने ए लिखा है, अर्जुन राम ने भी लिखा है भी, प्रियंका कारपेंटर ने भी लिखा है। टेंशन नहीं लेनी ममता, अपनी तैयारी थोड़ी और बढ़ाना। जंगे मैदान में उतर रखे हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तजुर्बा यही कहता है भाई, जितनी मेहनत करोगे उतनी ही कम है। वीरेंद्र कुमार ने भी लिखा है, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। आपको पता है रणथंभौर विजय 1301 में 1301 में थी, और मैंने आपको बताया था, विजय बता देता हूं पहले। चलो ये 1303 में, मन में मत रखना। ये जालोर जो है 1311 में है और सिवाना 1308 में। अब मैं आपको बता दूं, एक के अलाउद्दीन खिलजी के बयान थे सारे, ये एक के सेनापति अमीर खुसरो का रणथंभौर विजय के बाद कथन, रणथंभौर विजय के बाद कथन, और क्या बोलता है? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का हो गया। यानी जो रणथंभौर दुर्ग था, कुफरी हिंदुओं को कहते थे, वो किन का हो गया? इस्लाम का हो गया। एक कथन में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में औरंगजेब का भी आता है कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, अर्थात मेरा धर्म विरोधी मारा गया। आज कुफर का दरवाजा टूट गया अर्थात मेरा धर्म विरोधी मारा गया। यह कथन तो औरंगजेब ने कहा था जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में, और यहां पे आज कुफर का गढ़ इस्लाम का हो गया, यह कथन अमीर खुसरो ने कहा था। मेहनत करने वाले कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट में तो किस्मत चलती है। चलो स्क्रीनशॉट लो भाई इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। क्या वो तिलवाड़ा है, क्या नगर है, क्या रेड है, या नगरी है भी? सभी को आंसर देना है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। ऑप्शन ए तिलवाड़ा, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी नगरी।
ममता ने सी लिखा है, रोशन ने सी लिखा है, खटाना ने सी लिखा है, राहुल ने सी लिखा है, ममता ने सी लिखा है, सुरेंद्र ने सी लिखा है, जगदीश, एन के मीणा, अर्जुन, विजेता, सरिता चौधरी, सुरेंद्र सब सी लिख रहे हैं, जोल ने सी लिखा है, कांता, पिंकी, हेमलता सबने सी लिखा है। कोई बात नहीं, सही है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रेड रहेगा। और यहां से क्या मिले थे? सिक्कों के ढेर मिले थे, आपको बताया हुआ है। सिक्कों के क्या मिले हैं? ढेर मिले हैं। इसे राजस्थान अवलिक भारत की टाटा नगरी कहते हैं, टाटा नगरी कहते हैं। इसे राजस्थान या भारत की टाटा नगरी कहते हैं। जबकि ध्यान रखना, जो बयाना है, यहां से गुप्तकालीन सिक्के मिले थे, गुप्तकालीन सिक्के मिले थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेड होगा, राजस्थान की टाटा नगरी। ठीक है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम जीवन कहां व्यतीत किया? क्या गोगुंदा में करते हैं, क्या चावंड में करते हैं, क्या कुंभलगढ़ में करते हैं, या उदयपुर में करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है। महाराणा प्रताप सिंह ने अपना अंतिम जीवन कहां व्यतीत किया था? क्या ऑप्शन ए गोगुंदा रहेगा, क्या ऑप्शन बी दोस्तों चावंड रहेगा, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ रहेगा, या ऑप्शन डी उदयपुर रहेगा? सुरेंद्र, आपके साथ रहते रहते सब याद होने लगा है। अगर कंटिन्यूसली मेहनत करोगे तो आराम से हो ही जाएगा। नहीं, ममता ने बी लिखा है, खटाना ने सी लिखा है, सुरेंद्र बी लिख रहे हैं, पिंकी सारस्वत ने बी लिखा है, रोशन प्रजापत भी लिख रही है, अर्जुन राम ने बी लिखा है, ममता ने बी लिखा है, कांता ने बी लिखा है, पिंकी ने सी लिखा है, सरिता ने बी लिखा है, विजेता ने बी लिखा है, खटाना ने बी लिखा है, हेमलता ने सी लिखा है, सुरेंद्र सिंह चावंड लिख रहे हैं, ममता ने बी लिखा है, सरिता ने बी लिखा है, हेमलता ने सी लिखा है, ममता ने बी लिखा है। लगभग के बी आंसर आया, और 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप सभी तो जानते हो, जगदीश ने बी लिखा है, पिंकी ने बी लिखा है, सभी जानते तो हो। चावंड में ही तो महाराणा प्रताप सिंह की 19 जनवरी 1597 को धनुष पर तंता चढ़ाते समय मृत्यु हो गई थी। अंतिम समय तो कहां पे थे ये? चावंड थे। कहां पे थे? चावंड थे। फिर इनका दाह संस्कार बांडोली में किया गया था, जहां पे इनकी छतरी बनी हुई है 8 खंभों की, गैजेट बांध के ऊपर। तो राइट आंसर तो क्या होगा? अंतिम समय तो कहां पे थे? चावंड में थे। तो जिस विद्यार्थी ने चावंड आंसर दिया है वो तो सही है, बाकी अलग आंसर दिया है तो वो गलत रहेगा भाई। स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई। तो दोस्तों, आज की क्लास की प्रश्नोत्तरी क्या होती है? समाप्त होती है। यहां तक किसी विद्यार्थियों को डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बात पूछनी हो, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, कोई डाउट वाली चीज नहीं है, आराम से पूछ सकते हो ना। किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो, कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी चीजें अगर सारी क्लियर हैं तो आप उनका इंप्रेशन दे सकते हैं। सुरेंद्र सिंह गुरुजी, आपके साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, आपको मालूम है यूट्यूब और SLC ऐप पर। बिल्कुल, सुरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं और आप में पहले से इम्प्रूवमेंट हो रहा है और बहुत अच्छी चीज है ना। ममता, थैंक यू सर जी, ओके वेलकम ममता। खटाना, बिल्कुल सभी विद्यार्थी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो भाई। खटाना, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। सुरेंद्र सिंह, थैंक्स सर, ओके। प्रियंका, नाइस क्लास सर जी, धन्यवाद। जय श्री राम सर, इनकी PDF प्रोवाइड करवा देना। एक बार मैं टेक्निकल टीम से बात कर लूंगा, अगर अवेलेबल है तो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ममता, हाँ सर, मैं भी लंबे समय से ही हूँ, 2 साल से। नहीं, अब वैकेंसी आई हुई है, इसकी तैयारी आप कर रहे हो जाएगा इसमें ना, तैयारी कर रहे हो जो। जगदीश, वेरी वेरी नाइस सर जी, धन्यवाद। सरिता, नाइस क्लास सर जी, धन्यवाद। विजेता, थैंक्स सर, ओके। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से सभी के सारी चीजें क्लियर हैं, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अर्जुन राम, नाइस सेशन सर जी, धन्यवाद अर्जुन। तो सभी के मेरे हिसाब से कंसेप्ट, सभी विद्यार्थियों के एक कंसेप्ट क्लियर हैं। सर, ममता को तो भारत रत्न देना बनता है SLC द्वारा। SLC का भारत रत्न तो मिल जाएगा। चलो दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, उसको अपने यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो आगे की प्रश्नोत्तरी है उसके साथ में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।